हिंदी मीडियम वालों अपनी औकात में रहो। ऐसा ही कुछ मुझे बोला गया जब मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि मुझे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने हैं। ऐसा ही कुछ मुझे बोला गया जब मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि मुझे MBA कोर्स ज्वाइन करना है। और ऐसा ही कुछ हमें बोला गया जब हमने डिसाइड किया कि हमें स्मार्ट कीड़ा स्टार्ट करना है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन के शाक्या। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ स्मार्ट कीड़ा और आज मैं आया हूँ आपके सामने उस पेन पॉइंट को डिस्कस करने जो पेन पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में हर स्टेप पे झेला है और वो पेन पॉइंट आप आज झेल रहे हैं। जी हाँ, और वो पेन पॉइंट क्या है? वो पेन पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वालों की वीकनेस। अपनी बात करूं तो स्मार्ट कीड़ा स्टार्ट करने से पहले आई यूज टू टीच डिफरेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स। आई यूज टू हेल्प देम प्रिपेयर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंक एंड SSC वंस। एंड उस दौर से अब तक मेरी आदत रही है, मेरा इंटरेस्ट रहा है, मैं बच्चों से टच में रहता हूँ। एंड जो ये अब तक की जर्नी में मैंने बच्चों से बात की और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनका एक मेजर परसेंटेज है जो इस मेंस नाम की हडल को पार ही नहीं कर पाता है। अब इसको अगर हम डेप्थ में सोचें तो फाइनली मैंने पिछले 1 साल पे इस पर काम किया एंड मैंने देखने की कोशिश की यार एक्चुअली ये आ कहाँ से रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 टेस्ट लिए हमारे स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट के, IBPS PU मेंस एंड SBI PU मेंस। हमने ये 2 टेस्ट का डेटा लिया अपने रिसर्च के लिए। इन 2 टेस्ट में 2022 और 23 के टेस्ट में जितने भी बच्चों ने ये टेस्ट अटैम्प्ट किए उसमें से हमने निकाला हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले बच्चे कौन से थे। वो पता कैसे किया हमने देखा कि जो हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन कर रहे हैं क्वेश्चंस का क्वांट एंड रीजनिंग में, जैसे आप जब मॉक अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है कि आप पूरे मॉक को इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें, ठीक, पर एक जो बच्चा होता है वो अटेम्प्ट करता है क्वांट और रीजनिंग को हिंदी में, ट्रांसलेशन उसको हिंदी में चाहिए होता है और फिर इंग्लिश को तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेगा। तो हमने वो डेटा लिया जो बच्चे क्वांट एंड रीजनिंग के सेक्शन को हिंदी ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे। अब एक नंबर ले लेते हैं एवरेज के तौर पे, हमने मान लिया 100 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग में। अब इन 100 बच्चों में से 90% बच्चे यानी कि 90 बच्चे वो थे जो इंग्लिश का जब सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं इन्हीं मॉक्स में, तो उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.5 आउट ऑफ 40 एवरेज। यानी कि हिंदी ट्रांसलेटेड जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग में, वो बच्चे जब इंग्लिश के सेक्शन पर जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके जो मार्क्स आ रहे हैं इस सेक्शन में इंग्लिश में, वो मार्क्स आ रहे हैं 3.5 एवरेज, ठीक। दूसरा की इनसाइट, यही बच्चे जब रीजनिंग एंड कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन हमने एवरेज ले लिया कि 10 क्वेश्चन अगर एक मॉक में आ रहे हैं तो जो मार्क्स वो अचीव कर रहे हैं 1.5 आउट ऑफ 10, ठीक। अब यहाँ पे एक जो चीज़ मेजरली इम्प्लाई हो रही है वो ये हो रही है, दीज स्टूडेंट्स, दीज एस्पिरेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड नॉर्मल टेक्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। नॉर्मल टेक्स्ट रीजनिंग एंड क्वांट की जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो क्या ही होगा, मतलब उसको भी आप अगर हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड बेसिक इंग्लिश। वही नहीं हो रहा है। तो जब यही बच्चे जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन में तो स्कोर एवरेज क्या आ रहा है 3.5, और यही बच्चे जब क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है स्कोर 1.5। अब ये जो आ रहा है स्कोर, इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो वो पूरा पेपर छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, या वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा इंसाइट है। टोटल 50 मार्क्स में से एवरेज स्कोर जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है 5, यानी कि 45 मार्क्स का अपॉर्चुनिटी लॉस अप फ्रंट, सीधा 45 मार्क्स का अपॉर्चुनिटी लॉस, जस्ट बिकॉज कि आप किसी लैंग्वेज पे वीक हैं, आप 45 मार्क्स बस यूं ही छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए क्या हो रहा है ये, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का वो आता है, सर मार्केट में इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इतने सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स फैकल्टी अवेलेबल हैं अच्छे, तो क्यों ये वीकनेस एग्जिस्ट भी करती है, या ये क्यों जो प्रॉब्लम है, पेन पॉइंट है, वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो अब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है
मॉक टेस्ट की अगर बात करें, मॉक टेस्ट बच्चों होते हैं आपको आपका चेहरा दिखाने के लिए, एक आईने के तौर पे काम करते हैं मॉक टेस्ट, खास करके फुल लेंथ वंस एंड सेक्शनल वंस मैं बात करूँ तो। कैसे? मान लीजिए आपने कोई सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किया क्वांट का 35 मार्क्स का, प्री का अगर मैं बात करूँ तो। अब उसमें मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कोई, या साथ में प्रॉपर्टी लॉस का कोई क्वेश्चन था, अर्थमेटिक क्वेश्चंस, ठीक। वो 2 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, बाकी में भी आप कुछ गलतियां करते हैं। ओवरऑल आप इन 2 क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, इन 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। आपने सबमिट कर दिया, आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया से समझ में आ गया, आपको जितना आपने टाइम लिया उससे समझ में आ गया कि यार ये मुझसे नहीं बना। नाउ आप मुझे बताइए कि आप जब नया मॉक लगाते हैं, फ्रेश मॉक लगाने गए, सेकंड मॉक अटेम्प्ट कर देते हैं सेक्शनल वंस, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी लॉस का क्वेश्चन आ जाए अर्थमेटिक का, क्या आप अटेम्प्ट करके उसको सही करके मार्क्स बना पाएंगे? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आप बना लेंगे? आपको भी पता है आप नहीं बना पाएंगे। रीजन बीइंग कि मॉक्स लगाने से मार्क्स नहीं बनते हैं, मॉक्स 2 मॉक्स के बीच में आप क्या करते हो, मार्क्स उससे बनते हैं। मॉक लगाया, पता चल गया यार प्रोबेबिलिटी मुझसे नहीं बनता, अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी पे चिपट जाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझूंगा, अलग अलग जाके लेक्चर्स सुनूंगा, कॉन्सेप्ट समझूंगा, इंडिविजुअली उस चैप्टर के क्वेश्चंस पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे मेहनत करूंगा, देन सोचूंगा कि अगला मॉक लगाऊं। अगर इस वाले जो मैंने पहला वाला जो मॉक लगाया सेक्शन 35 में से मान लो मेरे मार्क्स आए 10, अब मैं अगर ऐसे ही अप्रोच लेके 10वां मॉक्स लगा दूं सेक्शनल, और उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 10.25 या 10.5, तो क्या ही हो जाएगा उससे? विल इट मेक अ डिफरेंस? नो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मॉक पे मॉक लगाते जा रहे हो, वहीं के वहीं आप खड़े हुए हो। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है यार समझ में नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड करा लो, पेट में दर्द है अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने कराया, एक रिपोर्ट आती है बन के, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो। अब आपसे डॉक्टर बोल दे एक काम करो, कल एक और अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक। आप जाते हैं दोबारा से एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट डॉक्टर नहीं देखता है, डॉक्टर कहता है एक और अल्ट्रासाउंड करा लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड कराते जा रहे हो, आप दवाई नहीं ले रहे, आप दवाई नहीं ले रहे, आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते जा रहे हो, आप टेस्ट पे टेस्ट करते जा रहे हो, आप दवाई नहीं ले रहे। तो जब दवाई नहीं लोगे ना बॉस, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, डिजीज क्योर नहीं होगी। मार्क माई वर्ड्स। तो ये अप्रोच नहीं होती है कि मॉक्स लगा लिए हमने बहुत सारे और हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट से समझ सकते हैं आप। अब मॉक्स को ऐसे लीजिए कि जो हमारे मॉक्स होते हैं फुल लेंथ सेक्शनल, ये मान लीजिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, एंड जो आपका रियल एग्जाम है वो मान लीजिए इंटरनेशनल का टूर्नामेंट है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। एंड जो काम हो रहा है ना इंडिविजुअल चैप्टर पे, वो है आपकी नेट प्रैक्टिस। ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हो, पसीना आप कितना बहा रहे हो, स्टेमिना बिल्डिंग, एक ही शॉट पे कितनी मेहनत कर रहे हो, 10-10 हज़ार बार उसी शॉट को लेना, कलाइयों को एक ही शेप में बार बार मुड़ना, एक ही शॉट को बार बार लेना, वो आप कितना कर रहे हो। जब तक वो नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो पहली बात कि मॉक से बहुत कुछ हो जाता है, नहीं होता। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। जिसको मानना है वो माने, पर मेरा अपना मानना है कि मॉक केवल आपको आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज बता देते हैं। अब 2 मॉक्स के बीच में आप क्या करते हो वो मैटर करता है। प्री क्लियर हो जाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल मेंस की बात कर रहे हैं, प्री क्लियर हो जाते हैं। प्री में आपको इतने इनफ नंबर ऑफ मॉक्स मिल जाते हैं, ऑब्वियसली आपका लेवल भी उस लेवल का होता है कि हाँ ठीक है आप कर लेते हो, प्री में मॉक से आपका काम चल जाता है, बट मेंस में नहीं चल पाएगा। नाउ अब बात करते हैं लेक्चर्स की। तो यूट्यूब पे जो अवेलेबिलिटी है ना, अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस का लेवल ना यहाँ है, और जो लेवल इस समय अवेलेबल है यूट्यूब पे वो यहाँ है या फिर यहाँ है। अब आप सोचिए कि आपको अगर मेंस क्लियर करना है तो आपको आपका लेवल या तो यहाँ लेके आना पड़ेगा या उससे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यूट्यूब पे इवन पेड कोर्सेज में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण आप मेंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। एंड अगर प्री में भी बात करूँ ना, तो जो पैसेजेस होते हैं या जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो हर बार कबीर सिंह, एनिमल और पठान नहीं होता, कभी कभी मसान, उड़ान और न्यूटन भी हो जाता है।
और जब मसान उड़ान न्यूटन टाइप के पैसेजेस या सेक्शन आ जाता है ना पेपर में, तो आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ी, वहीं आप फंबल कर जाते हो, क्रम्बल कर जाते हो। तो बच्चों बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी है इवन स्मार्ट कीड़ा पे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो फैक्ट्स पे और फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, इवन स्मार्ट कीड़ा पे भी अगर बात करें तो वो अवेलेबिलिटी अभी नहीं है जो अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ पेन पॉइंट आपने समझ लिया, उसके पीछे के कारण आपने समझ लिए। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? व्हाट्स द सोल्यूशन? अब सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि हम क्या सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। लेट मी टेल यू, ये जो सोल्यूशन होगा ना, इसके बाद आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जितने भी इसके स्टेप्स होंगे वो फॉलो करने हैं, चाहे वो लेक्चर की बात हो, चाहे वो आपको जो मैं एक्सरसाइजेस दूँ वो करने की बात हो, बस आपको रिलीजियसली वो फॉलो करने हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सो गाइज दैट्स इट। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ। टेक केयर।